गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलईडी फर्स्ट ईयर में आपका जो टॉपिक चल रहा था मैथ्स के अंदर वो ये था दशमलव भिन्न संख्याएं। मैंने आपको बताया था कि जो दशमलव भिन्न संख्याएं होती है बेसिकली वो क्या होती है कि भिन्न के रूप में ही होती है, बस इसे पॉइंट में अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है वो कल मैंने आपको सारा बेसिक क्लियर कर दिया था कि दशमलव भिन्न के प्रकार कौन से होते हैं। आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली में होता है, और आवर्ती और अनावर्ती में भी आपको मैंने अंतर बता दिया था। ठीक है ना, इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। ठीक है, शांत और अशांत दशमलव कौन कौन से होते हैं। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि दशमलव भिन्न पर क्रिया, जैसे अपन ने भिन्न संख्याओं पर क्रियाएं करी थी वैसे ही अब आपका है कि दशमलव भिन्न पर कैसी क्रियाएं होती है। तो इसमें जो पहला आता है वो ये आता है साधारण साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे एग्जांपल है 11/4। ये क्या है, नॉर्मली संख्या है, नॉर्मली भिन्न संख्या है। अब इसे दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 करके 11, 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 आया है, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगी। अगर नहीं लगाना है तो कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ पे क्या करूँगी 30 लगाऊंगी। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 29 30। अब हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके। अब जब हम एक बार पॉइंट लगाते हैं तो हम इसके आगे कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो 20 करूँगी तो 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा भाग हो गया। ठीक है, वापस देखो इस चीज को। 11/4 ये आपका एग्जाम्पल है, ये भिन्न संख्या है। अब नॉर्मल भिन्न संख्या है, इसे दशमलव भिन्न में मुझे कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करूंगी, मैं डिवाइड करूंगी। सिंपल जो डिवाइड होता है मैंने क्या किया, सिंपल डिवाइड किया 11। अब नॉर्मली अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइड सबको करना आता है, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 9 10 11, कितना आया 3 आया। अब पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगाऊंगी, तो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी लास्ट में और यहाँ पे 0 लिखूंगी। फिर होता है 4 7 जा 28, तो क्या लिखूंगी 4 7 जा 28। फिर वापस माइनस करूंगी तो क्या आएगा 2। अब 2 आएगा, वापस माइनस करूंगी तो क्या आएगा 2 आएगा। 2 आया। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे कितनी भी 0 लगा सकती हूँ। तो मैंने एक बार और 0 लगाया तो 4 5 जा 20, और आंसर क्या आ गया आपका 2.75। तो इसका आंसर क्या है आपका 2.75 आंसर। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या थी, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड है आपका दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि दशमलव भिन्न दे रखा हो और उसे किस में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में। तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 12.5। मैंने आपको बताया था 12.5 है, तो 1 2 5 पॉइंट है, पॉइंट को हटा के नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक एग्जाम्पल और देखो 12.345 ये है। इसे कन्वर्ट कैसे करोगे 12। ठीक है, 12.345 पॉइंट को हटा के नीचे कितनी 0 लगाऊंगी 3, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3। कल मैंने जब आपको एग्जाम्पल कराया था तब मैंने क्लियर कर दिया था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी 0 आपको नीचे लगानी है।
तो पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटा के नीचे कितनी 3 जीरो लगा दिया, तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह जब पॉइंट को हटा दिया तो क्या बन गया 125 125 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका आंसर है। अभी आंसर आया था आपका, कितना आया था आपका आंसर 2.75 आया था। अब इसको करना है तो 275 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट को मैंने हटा दिया तो 100 आया, तो क्या आ गया 275 डिवाइडेड बाय 100। और जब आप इसको काटोगे तो आपका आएगा 4/11, जो कि आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो देखो मैंने आपको कितने एग्जाम्पल कराए, एक एग्जाम्पल ये करवाया 12.5, इसे दशमलव भिन्न है साधारण भिन्न में बदलना है, कुछ भी नहीं करना। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को हटा के आगे कितनी है, एक संख्या है तो 10। अगर ये कट रहा है इन केस, तो इसको क्या करोगे, आप काटते जाओगे। साधारण भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको कट करोगे तो 5 2 10, 5 6 5 2 10, 11 12, 5 5 25, तो 25/2, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। ऐसी है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000। अगर ये कट रहा है तो लास्ट तक काटते जाओ जहाँ तक वो कट रहा है। और अगर मिश्र भिन्न में पूछे तो 25 डिवाइडेड बाय 2 है। देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ 12.5 का। ये आपका था एग्जाम्पल। इसे क्या करना था आपको, साधारण भिन्न में करना था। साधारण भिन्न में अगर नॉर्मली करूँ तो 125 डिवाइडेड बाय 10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक है संख्या। अब मैं इसको काटूंगी तो 5 2 10, 5 2 है ना, 5 2 10, 5 2 10, 12, 5 5 25, तो कितना आ गया 25/2। ये तो हो गया साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब पूछा जाए इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करो, तो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 2 और 25, तो कितना आ गया 2 5 हाँ 2 और 25 आ गया, तो 2 10 जा कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय क्या करूँगी 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, कितना आ गया 2 12 जा 24, ठीक है। ओ सॉरी, कितना आया 1। अब क्या करेंगे, 12 को तो मैंने लिख दिया पूर्णांक में और 1/2, ठीक है, 12 जा 24, 25/2 आ गया। अब इस चीज़ को समझ लो। देखो एग्जाम्पल था आपका 12.5, ठीक है। अब 12.5 को आपको करना था साधारण भिन्न में। बेसिकली होता यही है 125 डिवाइडेड बाय 10 ही होगा, लेकिन अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो आंसर निकला 25/2। एग्जाम में आप ये लिखकर इक्वल्स टू करके इसको काट के पूरा बता दोगे। अब ये पूछा जाएगा इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करो, तो मिश्र भिन्न में आप इस तरह कन्वर्ट करोगे। मैंने बताया जो शेषफल आता है वो एक हर माना जाता है, और अंश आपको पता ही है 2 से भाग देना है, और जो यहाँ पे भागफल जो आता है वो हमें क्या माना जाएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक माना जाता है। तो यहाँ पे 12 12 सही 1/2, तो आपके पास 3 आंसर हो गए। साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने का हो गया 125 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा आंसर लास्ट तक सिंप्लीफाई अगर करने के लिए बोला तो 25/2। तीसरा आंसर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए बोला तो 12 सही 1/2। ये आपके सारे के सारे आंसर हो गए। ये दशमलव और भिन्न संख्या में क्या था, पूरा का पूरा एक अनुरूपित था। अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर क्रिया में दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्नों का योग, दशमलव भिन्नों का योग। एग्जाम्पल है आपका 123.4567, फिर है 12.345, फिर है 1.23, और फिर है आपका 0.123, और फिर आपका है 0.01। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा ये एक ही एग्जाम्पल है, कॉमा करते करते और इसका क्या करना है, योग करना है, मतलब क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो इसमें कई जने कंफ्यूज होते हैं कि जो दशमलव के बाद संख्या है वो पीछे लिखते हैं या फिर आगे लिखते हैं, किधर लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पहले ये है, इसकी डिजिट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं ये उतारूँ क्योंकि योग है
कैसे भी करो प्लस का आंसर मतलब जोड़ हो गई, प्लस हो गई होगा। तो जो ज़्यादा डिजिट है वो मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ लिखी, तो मैंने लिखा 123.4567। फिर सेकंड है 12। अब अपन को पता है जब हम दशमलव से पहले चीज़ समझना कि हम प्लस करते हैं तो बैक साइड लिखते हैं, फ्रंट से नहीं लिखते, आगे से तो नहीं लिखते, हम क्या पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने पीछे से स्टार्ट करना शुरू किया तो 12 है, तो मैं लिखूंगी 12.345। अब दशमलव में क्या होता है, उल्टा होता है। नॉर्मल जो संख्याएं होती है, जो पूर्ण भाग होता है दशमलव का, पूर्ण भाग में तो हम जब नीचे लिखते हैं तो पीछे से लिखते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जो दशमलव भाग होता है, दशमलव भाग में हम आगे से लिखते हैं नॉर्मली 3, 4, 5 और यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। फिर आता है 1.23, तो पीछे से लिखेंगे 1.23 और 0 लगा देंगे। फिर आता है 0.123, तो 0.123 और यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर आता है 0.01, तो 0.01 और 0 लगा देंगे, ठीक है। ये है। अब इसको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आंसर आएगा आपका 7, 6, 5, 6, 6, 12, 14, अच्छा 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3, 1, कितना आया 130, आंसर आया 137.1647 आपका क्या आया, आंसर आया, ठीक है। समझ में आ गई। ये मैंने कैरी लगाई है, 1113 टाइम्स कैरी आई है, ठीक है। अब यहाँ तक अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे अपन ऐड करते हैं वैसे के वैसे ऐड करना, और यहाँ पे क्या लगा देना है, आपको पॉइंट लगाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या था, आपका योग की प्रक्रिया थी, इस तरह योग करना है। ये लिखना आना चाहिए आपको, एग्जाम में योग करना आएगा तो उल्टा सीधा नहीं लिखना, बस पूर्ण भाग जो होता है आपका पूर्ण भाग होगा उसमें पीछे से लिखेंगे, और जो दशमलव भाग होगा इसमें आगे से लिखेंगे, और पीछे इनकेस अगर छूट जाता है तो आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। तो ये क्या था, आपका योग था, ठीक है। 123.4567, ठीक है, 123.4567। अब 12.345 लगाएंगे, तो हमने क्या किया, 2, 3 के नीचे क्या लिखा, 12 लिखा, और 3, 4, 5 हमने एज इट इज लिखकर पीछे क्या कर दिया, हमने 0 लगा दिया। इसी तरह 1.23 था तो 1.23 लिखकर पीछे क्या लिख दिया, जो शेष बचा उसे 0 लगा दिया। इसी प्रकार 0.1230 था तो 0.123 लिखकर पीछे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, और 0.01 एज इट इज लिखकर 0 लगा दिया। ये आपका क्या था, दशमलव भिन्न संख्या का आपका क्या था, योग। अब इसके अंदर आता है आपका दशमलव भिन्न संख्या का घटाव। दशमलव भिन्नों का घटाव, ठीक है। आपका एग्जाम्पल है 123.4567 में से 12.345 को घटाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही 123.4567 और क्या लिखूंगी 12, ठीक है, क्या लिखूंगी 12.345 और शेष लिखूंगी 0। जब हम इसको माइनस करेंगे, जैसे प्लस में हमने लिखा था हमें वैसे के वैसे लिखना है, 123.4567 12.3450 हमने ऐसे के ऐसे लिखा। जब हम इसको एज इट इज लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7111.1 और 11 हमारा आंसर आएगा 111.1117 ये हमारा आंसर आएगा। कुछ भी नहीं करना था, जोड़ में जिस तरह हमने पूरा सीक्वेंस बैठाया था वैसे के वैसे करके, जैसे माइनस करते कैरी लेके, ठीक है, उसी तरह हमने सब क्या करना है, माइनस करना है। ये आप करके देखना, ठीक है। अब आपका क्या है, नेक्स्ट आता है दशमलव भिन्नों का गुणा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क लिख लो।
दशमलव भिन्नों को घटाइए। ये आपका होमवर्क है। इसमें पहला नंबर है आपका 96.555 माइनस 0.225। सेकेंड है आपका 55 माइनस 555 माइनस 50। तीसरा है आपका 444.555 माइनस 33.44। ये तीनों आपको करके आना है, क्योंकि आप ऐड इजी गोइंग में कर लोगे, भिन्न संख्या को दशमलव में मतलब कर दोगे, मतलब बदल दोगे, सब कर दोगे, लेकिन घटाने में आप हमेशा मिस्टेक्स करोगे। इसलिए आपका यही मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।